जसकरण सिंह औजला, ऑल्सो नोन एज करण औजला, का जन्म 18 जनवरी 1997 में हुआ था। इसका मतलब करण औजला आज 2025 में 27 साल के हो गए और इस एज में उन्होंने वो सब अचीव कर लिया है जो हर एक मिडिल क्लास बंदा ड्रीम करता है। महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट, बड़े बंगले, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ये सब ही उन्होंने इस उम्र में कॉन्कर कर लिया। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज उनके चंडीगढ़ के कॉन्सर्ट को अप्रॉक्स 25,000 लोगों ने अटेंड किया था। गुरुग्राम, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन सभी शहरों में उनके सारे ही शोज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट रहते थे। करण का शो अटेंड करने से भी ज्यादा बड़ी बात थी उनके शो की टिकट्स मिलना। उनके कॉन्सर्ट के टिकट प्राइसेस दिलजीत दोसांझ और कोल्ड प्ले को भी बीट कर देते। करण 2024 के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड इंडियन आर्टिस्ट है। ये तो वो 17 मिलियन मंथली लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई अलोन। पर करण ने ये सब अचीव कैसे किया? आज के वीडियो में हम करण औजला की लाइफ स्टोरी देख के ये समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए जो आज वो इस मुकाम पर है। उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल्स थे, उनकी लाइफ का डार्क फेज, पंजाबी सिंगर्स के साथ कंट्रोवर्सी, और फाइनली ये देखेंगे कि हमें उनसे ऐसे कौन से प्रिंसिपल अपनाने चाहिए जिनसे वो द करण औजला बने। करण औजला पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव गोराला से बिलोंग करते। जब करण सिर्फ 9 साल के थे तभी उन्होंने उनके पिता बलविंदर सिंह औजला को एक बाइक एक्सीडेंट में खो दिया था। वो 14 साल के हुए तभी उनकी माता रजिंदर कौर भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, जिसके बाद करण को उनकी बहनों और उनके अंकल ने पाला। करण को गाने लिखने का शौक काफी छोटी उम्र से था। जब करण 9th क्लास में थे तभी उनकी मुलाकात जस्सी गिल से हुई। जस्सी गिल ने करण को उनके एक सॉन्ग रेंज के लिरिक्स लिखने का ऑफर दिया, जो कि उस टाइम पर काफी बड़ा हिट साबित हुआ था। उनकी माँ के जाने के कुछ समय बाद ही करण अपने आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर उन्होंने उनके इमोशन से एस्केप करने के लिए गाने लिखना शुरू किया। उनके लिए गाना लिखना एक थेरेपी के समान काम करता था। उनका सबसे पहला गाना एक सैड सॉन्ग था जिसमें उन्होंने उनकी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। उन्होंने लिखा था कि मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया करण को गाने लिखने में इंटरेस्ट आने लगा और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शायद वो उनकी इस आदत को एक प्रोफेशन में बदल सकते हैं। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने एक बड़े पंजाबी लोकल सिंगर को अपना गाना लिख के दिया, जिससे उन्हें उनके गांव में काफी रिकॉग्निशन मिली। 5 साल बाद करण कनाडा में ही एक पार्ट टाइम जॉब करने लगे थे। वो एक लॉन्ग शोर वर्कर का काम करते थे। बड़े बड़े कार्गो शिप्स में जो सामान आता था वो बेसिकली उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। जॉब करने के बाद वो जब भी फ्री होते थे उस टाइम पर वो गाने लिखते थे। इस टाइम तक करण काफी फ्रीक्वेंटली उनके गाने कुछ पंजाबी सिंगर्स को लिख के देने लगे थे। एक दिन उन्हें ये लगा कि दूसरों के लिए गाने लिखने से अच्छा है मैं खुद के लिए गाने लिखता हूँ। जब उन्होंने गाना लिखना चालू किया तब सभी को ये रियलाइज हुआ कि वो भी कुछ पंजाबी सिंगर्स से अच्छा गा सकते हैं। फिर उन्होंने 2 गाने लिखे और उन्हें रिलीज किया, जिनमें उनका डेब्यू सॉन्ग सेलफोन भी था। पर जैसे ही ये सॉन्ग्स रिलीज हुए ये कुछ खास नहीं चल पाए। अब इस पॉइंट पे गिव अप करने की बजाय करण ने फोकस किया रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। वो काफी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से मिले जिन्होंने उन्हें उनका म्यूजिक इम्प्रूव करने में हेल्प की। गलों डैड ने मेरे उत्ते शक करदे भी मैड ने कल पुलिस रिपोर्ट करती नाम देता विच मेरे यार दा इंजे गड्डी भड़का सी मारदी एक मुंडा ललकारे मारदा एक गड्डी भड़का सी मारदी एक मुंडा ललकारे मारदा। कनाडा में ही उन्होंने फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर दीप जांडो के साथ उनके स्टूडियो में ही उनके साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने उनके दोस्त के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम था रिहान रिकॉर्ड्स, जहां उन्होंने उनका म्यूजिक डालना चालू किया। उनके गाने डिसेंट ही परफॉर्म करते थे। इतने में ही एक दिन अक्टूबर 2018 में उन्होंने उनका गाना डोंट वरी रिलीज किया, जिसने उनके लिए सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने बोला इट वॉज डूइंग लाइक 5 मिलियन व्यूज अ डे। कुछ ही टाइम में डोंट वरी ने 50 मिलियन व्यूज हिट कर लिए थे और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहकर खुद का म्यूजिक बनाना है रादर देन दूसरों को गाने लिख के देना। जैसे ही डोंट वरी हिट हुआ करण ने उनके अगले गाने पर काम करना शुरू किया। उन्हें पता था कि अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उन्हें बस काम करना पड़ेगा। वो बस म्यूजिक बनाते थे। एक टाइम था जब करण बेसिकली हर महीने एक नया गाना रिलीज करते थे। उनके हिसाब से कंसिस्टेंट रहना उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीजन था। फिर उन्होंने 2 AM और हिंट जैसे सॉन्ग्स को रिलीज किया और दोनों ही काफी हिट हुए। उनका हिंट सॉन्ग 5 दिनों तक यूट्यूब इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पर था। उन्होंने फिल्म सिकंदर 2 के लिए भी एक गाना लिखा था। इस टाइम तक करण औजला का नाम काफी लोगों तक पहुंचने लगा था। वो 2019 के सबसे ज्यादा स्ट्रीम्ड पंजाबी आर्टिस्ट भी बने। 2019 में ही करण ने उनकी गर्लफ्रेंड पलक से एंगेजमेंट भी कर ली। इस टाइम तक करण एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स रिलीज करते जा रहे थे। करण के गाने झांझर ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर कर दिया था, जो काफी देशों में ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर था। उनके गाने जैसे रेड आइज, शेक और चिट्टा कुर्ता भी अलग अलग चार्ट्स पर ऊंचे स्थान पर थे।
और इस टाइम तक करण को एक नाम मिल चुका था जो कि था गीता दी मशीन। उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग गोट लिखा, जो एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बना और ग्लोबल चार्ट्स में शामिल हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गोट गाना 15 मिनट में ही लिख दिया था। 2020 के एंड तक उन्होंने बोहेमिया जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। 2021 में औजला ने अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया जो एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई पे काफी अच्छा परफॉर्म किया और बिलबोर्ड चार्ट्स में भी शामिल हुआ। इस पॉइंट तक करण काफी जाने माने आर्टिस्ट बन चुके थे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत ही डार्क पार्ट है कि जो भी पंजाबी सिंगर हिट होता है उस पर हमले चालू हो जाते हैं। जो आदमी कलम इस्तेमाल करता है वो कभी बंदूक नहीं चला सकता। करण औजला की सिद्धू मूसेवाला के साथ एक राइवलरी थी। दोनों ही एक दूसरे को अपने गाने के जरिए जवाब देते थे। दोनों को ही वायलेंस प्रमोट करने वाले गाने बनाने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। एली मंगत जो दोनों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब सिद्धू के एक गाने का वीडियो जो औजला को टारगेट कर रहा था लीक होकर औजला के मैनेजमेंट तक पहुंच गया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर टारगेट करने लगे। 2021 में मूसेवाला की डेथ के बाद औजला ने उनके लिए माँ गाना रिलीज करके उन्हें ट्रिब्यूट दिया। करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि इवन आज भी उन्हें सिद्धू मूसेवाला के साथ कंपेयर किया जाता है। आज भी अगर करण कोई रील या सॉन्ग अपलोड करते हैं तो उसके कमेंट्स पर एक ना एक सिद्धू मूसेवाला का कमेंट तो होता ही, क्योंकि करण का बहुत बड़ा हेटर होता है। करण औजला के साथ हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती ही रही थी, चाहे चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए औजला पे इन्वेस्टिगेशन होना या फिर कुछ रूल्स वायलेशन करने की वजह से उन्हें जेल पर बुलाना। क्योंकि करण औजला इतने बड़े नाम बन चुके थे इसलिए उन्हें गिराने वाले भी बढ़ चुके थे। उन्हें थ्रेट्स आने लगे थे और उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर भी करवाया जाता था, जो कि इवन आज भी करवाया जाता है। करण पर हिट इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका जो भी सॉन्ग रिलीज होता था उस पर सबसे पहले हेट कमेंट्स आते थे। लोग बोलने लगे थे कि करण का करियर अब खत्म हो चुका है। कुछ लोग उन्हें उनके कॉन्सर्ट्स में उनके सबसे फेमस सॉन्ग्स भी नहीं गाने देते थे। पर इस सब के बाद भी करण रुके नहीं और एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स देते गए। 2022 में करण औजला ने वे हेड एल्बम रिलीज की और पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का गेम ही चेंज कर दिया। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। 2022 से लेकर आज तक कोई भी पंजाबी आर्टिस्ट करण औजला के लिरिक्स को मात नहीं दे पाया है। उस टाइम के बाद तो जैसे करण को ये पता चल गया था कि कौन सा गाना चलता है और कौन सा नहीं। करण औजला की इस जर्नी में हमें दिखता है कि कैसे अपने पैशन के लिए सच्चे रहकर सफलता हासिल की जा सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें या फिर कंट्रोवर्सीज हो। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे औजला ने छोटी उम्र से ही म्यूजिक के लिए अपने प्यार को महसूस किया, लेकिन उनका फेम तक का सफर आसान नहीं था। अपने माँ बाप को छोटी उम्र में ही खोने के बाद उन्होंने इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल दोनों का ही सामना किया जो उनके सपनों को तोड़ सकते थे। गिव अप करने के बजाय उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक फ्यूल की तरह यूज किया और सॉन्ग राइटिंग और म्यूजिक के लिए अपने पैशन को पूरा करना शुरू किया। टीनेज में लिरिक्स लिखना शुरू करके उन्होंने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग से पहचान बनाई, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट बनने तक का रास्ता चैलेंजेस से भरा था। करण के सफर से ये सीखने को मिलता है कि एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना कितना जरूरी है। उनका म्यूजिक जो ट्रेडिशनल पंजाबी एलिमेंट्स और मॉडर्न बीट्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है, लोगों के दिल को छू गया और उन्हें एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी इंटेंस राइवलरी उनके अचीवमेंट्स को ओवरशैडो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपने काम को ज्यादा जरूरी समझा। जो गाना करण ने सिद्धू मूसेवाला को डेडिकेट किया वो हमें ये सिखाता है कि रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी कंपटीशन से ऊपर होती है। करण की जर्नी ये भी दिखाती है कि कंट्रोवर्सीज का सामना करते वक्त रेजिलियंस कितना जरूरी होता है। चाहे लीक्ड सॉन्ग्स हो, पुलिस वार्निंग्स हो या लिरिक्स पर एलिगेशंस, उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी से ऊपर उठकर अपने म्यूजिक पर फोकस किया है। उनके डेब्यू एल्बम और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से उन्होंने ये प्रूव किया कांस्टेंट एफर्ट और इनोवेशन से ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ा जा सकता है और ग्लोबल रीच हासिल की जा सकती है। उनकी स्टोरी ये सिखाती है कि अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। पंजाबी कल्चर से भरे उनके गाने दुनिया भर की ऑडियंस, खासकर पंजाब के लोगों के साथ रेजोनेट करते थे। चाहे उनका म्यूजिक लव, हार्ट ब्रेक या रेजिलियंस जैसे यूनिवर्सल थीम्स पर उनका डिस्टिंक्ट पंजाबी फ्लेवर उन्हें ग्लोबल स्टार बनाता है। करण औजला की जर्नी हमें इंस्पायर करती है कि अपने आप पर विश्वास करें, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें और हार्डवर्क और परसिवरेंस से मुश्किलों को पार करें। उनका सफर एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेस मुश्किलों से बचने में नहीं, उनका सामना करने और उनसे सीखकर स्ट्रॉन्ग होने में है। उनके म्यूजिक, ऑडियंस के साथ कनेक्शन और एक्शन से ये सीखने को मिलता है कि ऑथेंटिसिटी, रेजिलियंस और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट से लास्टिंग सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। ये थी करण औजला की लाइफ स्टोरी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम फ्यूचर में आपके लिए लाना चाहते हैं।
जो कि आपको इम्पैक्ट करे और आपको ये दिखाए कि सोसाइटी में जो लोग सक्सेसफुल है वो एक्चुअली सक्सेसफुल हुए कैसे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ग्राइंडिंग।